दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डी कुमार और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे 125 सीआरपी से संबंधित एक ऐसे लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अभी हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट रांची के द्वारा डिसाइड किया गया है। दोस्तों ये जजमेंट पूरी तरह से उन पीड़ित पतियों के लिए है जिनके खिलाफ या तो मेंटेनेंस का केस चल रहा है या फिर वो अपनी पत्नियों को भरण पोषण दे रहे हैं। मित्रों, साल 2024 में झारखंड हाई कोर्ट का यह जजमेंट मेंटेनेंस से रिलेटेड सभी केसेस में एक लैंडमार्क जजमेंट साबित होगा, क्योंकि ये जजमेंट पत्नियों से परेशान सभी पतियों को राहत की सांस देता है। मित्रों, आज ये बहुत आम बात हो गई है कि कोई पत्नी कहती है कि वह अपने पति के माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती, और जब पति ऐसा करने से मना करता है तो वह पत्नी छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, एक दूसरे पर चिल्लाना, छोटी छोटी बातों पर नाराज होना जैसी हरकतें करने लगती है। कभी कभी तो आलम ये हो जाता है कि वो गाली गलौज, मारपीट, धमकी देना जैसे हरकतों पर उतर आती है। ऐसे में जहाँ कुछ पति पत्नियों से समझौता कर अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ पति ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी की इन हरकतों को ना तो बर्दाश्त करते हैं और ना ही उसकी ऐसी इलीगल, इमोरल एंड अनवांटेड मांगों के आगे झुकते हैं। परिणाम स्वरूप पत्नियां अपना वैवाहिक घर छोड़ देती हैं और अपने माता पिता के घर से वे अपने पतियों को कई प्रकार के फॉल्स मैट्रिमोनियल केसेस, स्पेशली 498A घरेलू हिंसा और धारा 125 सीआरपीसी में फंसाकर उसका सुख चैन छीन लेती हैं। बेचारा पति कई सालों तक कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ तो सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट का यह फैसला भारत के सभी पतियों को बड़ी राहत देने वाला है। इस केस में पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ भरण पोषण का मामला दर्ज कराती है कि वे मुझसे दहेज की मांग करते हैं और दहेज की मांग पूरी न करने पर मुझे प्रताड़ित करते हैं। उधर पति का कहना होता है कि उसकी पत्नी उसे कहती थी कि वह अपने माता पिता और दादा दादी को छोड़कर अकेले उसके साथ रहे। इस वजह से पत्नी अपने माता पिता और दादा दादी दोनों से बहुत झगड़ा करती थी, हालांकि वे काफ़ी बूढ़े हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कोई पत्नी इन तथ्यों को लेकर निचली अदालत में जाती है तो गुजारा भत्ता पत्नी के पक्ष में पारित कर दिया जाता है, क्योंकि निचली अदालत ऐसे मामलों के मटेरियल फैक्ट्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है और पति को बिना सुने पत्नी को झूठे सच्चे सभी प्रकार के फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर कर देती है। मतलब कि पूरा लीगल टेररिज्म हो रहा है आजकल अदालतों में। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब आपके खिलाफ भरण पोषण का आदेश सुनाया जाता है तो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, रश टू द हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वेयर यू विल सर्टेनली गेट जस्टिस, जैसा इस केस में हुआ है। इन दिस केस टू, निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट होने पर पति ने अब झारखंड उच्च न्यायालय रांची का दरवाजा खटखटाया। फ्रेंड्स, जहां लोअर कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में 30,000 और उसके बच्चे के लिए 15,000 कुल मिलाकर पत्नी और उसके बेटे को 45,000 गुजारा भत्ते देने का ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ झारखंड हाई कोर्ट ने इसे 0 कर दिया। और दोस्तों, जब पति इस इम्प्यून्ड ऑर्डर के खिलाफ अपील में झारखंड हाई कोर्ट गया और केस के सभी फैक्ट्स विद एविडेंस हाई कोर्ट के सामने रखे तो हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। पति ने अपनी अपील में कहा कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता और दादा दादी से लड़ती है और मुझे उन्हें छोड़कर साथ रहने के लिए मजबूर करती है, और यह मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि मैं इस बुढ़ापे में उनके साथ रहना चाहता हूँ और उनकी सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ पति ने हाई कोर्ट के सामने सबूत भी पेश किया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के सामने पेश किए गए सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने पहला निष्कर्ष यह निकाला कि पत्नी बिना किसी ठोस आधार के अपने पति पर दबाव डालती है और उसे अपने बूढ़े पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के छोड़ने के लिए कॉन्टिन्यूसली मजबूर करती है। दूसरा निष्कर्ष अदालत ने यह निकाला कि पत्नी किसी भी तरह से अपने माता पिता और दादा दादी की सेवा नहीं करना चाहती, चाहे वह उनके लिए खाना बनाना हो, उनकी मदद करना हो या कुछ और। इन सभी निष्कर्षों के बाद कोर्ट ने अपनी राय दी कि भारतीय संस्कृति के अनुसार एक विवाहित महिला को अपने वृद्ध सास ससुर या अपने वैवाहिक घर में रहने वाले किसी भी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एक हिंदू पत्नी का कर्तव्य अपने वैवाहिक घर में अपने माता पिता की देखभाल करना है। तो इस प्रकार झारखंड हाई कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने अपना वैवाहिक घर अपनी स्वेच्छा से छोड़ा है, क्योंकि वह अपने पति के माता पिता और दादा दादी की देखभाल नहीं करना चाहती थी। तो अदालत ने कहा कि यह उसके पति और उसके वैवाहिक घर को छोड़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और इसलिए 125 का सब क्लोज 4
सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 सर्कुलर 4 जो है एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रावधान है जो कहता है कि यदि कोई पत्नी अपने पति को बिना किसी पर्याप्त आधार के छोड़ देती है तो वह किसी भी प्रकार के भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इंडियन कोर्ट्स में इसे कोई प्रमुख आधार नहीं माना जाता, बिकॉज इतना होने के बावजूद भी पत्नी को भरण पोषण की राशि दे दी जाती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह एक अनोखा फैसला है, क्योंकि इस मामले में अदालत ने माना कि यहाँ धारा 125 का सर्कुलर 4 अट्रैक्ट होता है, क्योंकि पत्नी ने बिना किसी पर्याप्त आधार के अपना वैवाहिक घर छोड़ा है, अतः पत्नी किसी भी प्रकार के भरण पोषण की हकदार या एंटाइटल नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट ने 30,000 भरण पोषण के आदेश को तो शून्य कर दिया, लेकिन पति के वेतन के अनुसार माइनर बच्चे के भरण पोषण के लिए 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। तो दोस्तों यह सभी पीड़ित पतियों के लिए एक संपूर्ण निर्णय है, क्योंकि इसके तथ्य आज हर पति की आवाज हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपना बचाव करने के लिए बस सबूतों की जरूरत है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस इज गोना बी अनदर गुड वीडियो फॉर यू। सो बाय, चाओ, sayonara एंड सबा खैर।